अस्सलाम वालेकुम। आप सबके साथ मैं इस वक्त इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के फ़यूज़ और बरक़ात के हवाले से बात कर रही हूँ। तो कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जो रोज़े के अहकामात बयान फरमाए हैं, उसके बारे में 2 आयतें मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करती हूँ। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है, जिसमें हिदायत है हक और बातिल की निशानियां हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 185 185। अच्छा, आयत नंबर 183 में तो आपको मैंने पहले बयान किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तीसरी आयत जो है 183 और 185 के बीच में, उसमें अल्लाह ताला एक बहुत ख़ास बात बयान फरमा रहे हैं कि जो रोज़े की जज़ा अल्लाह ताला खुद हैं, वो एक आयत की सूरत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि रोज़े में बंदे का अल्लाह ताला के साथ इतना मज़बूत कनेक्शन कायम हो जाता है कि अल्लाह उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, ये सुनें। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान पूछते थे, लोग पूछते थे, तो आप कह दें, जब मेरे बारे में आपसे मेरे बंदे सवाल करें, मफ़हूम है आयत का, आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार के, जब वो मुझे पुकारे, और कबूल करता हूँ। लोगों को चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनके लिए सलामती का बायस है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने बंदे को अपनी कुर्बत, यानी कि रोज़े के अंदर जो बंदे का अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम होता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, उसको बयान फरमाया है। इससे आगे भी रोज़े की आयतें हैं कि जिसमें जो है वो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, जब यानी कि जो लोग मुसाफिर हैं, जो माजूर हैं, जो रोज़े नहीं रख सकते, किस सूरत में रोज़ा माफ़ है या किस सूरत में रोज़ा कज़ा है। और इससे पहले उम्मतों पे शायद मियाँ बीवी रात के टाइम जो है वो आपस में नहीं मिल सकते थे। तो इसमें हमें इस्लाम में जो है अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि वो जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में मिल सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों को भी जानता हूँ जो तुम्हारे दिल में होती हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फ़रमाई, और इसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं, और जो भी तकाज़े हैं बहरहाल अल्लाह ताला की जानिब से हैं। अच्छा, अब ये तो कुरान की आयत होगी कि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमने भी पूरा साल पूरा महीना जो है वो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा। और अब जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं रोज़े के? तो जिस्मानी फ़वाइद जो हैं रोज़े के, जब पूरा माहौल जो है वो, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर वही रोशनियाँ फैलती हैं, वही हरकत व सकनात होती हैं जैसा हमारा माहौल होता है। अब रोज़े के अंदर माहौल इतना मुजल्ला हो जाता है, और जो है हमारे बड़े, उन्होंने फरमाया कि जब हम रोज़ा रखते हैं, खाना पीना अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तर्क करते हैं, तो उससे ये होता है कि भाई आप कम बीमार होते हैं, आपके जिस्म के अज़ा को जो है वो पूरे साल में रेस्ट मिलता है, और उनकी वर्किंग और ज़्यादा मज़ीद बेहतर होती है। और फास्टिंग से, रोज़े से जो है आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं। और इसके जिस्मानी तौर पे फ़ायदे ये भी हैं कि भाई हमारा मैदा जो है उसके अंदर 3 हिस्से कर लें आप। एक हिस्सा आपका जो खाना है, रोटी है, चावल है, अनाज जो भी आप खा रहे हैं, दूसरा हिस्सा पानी है, और तीसरा हिस्सा जो है हवा है। अब रोज़े में ऑटोमेटिक कम खाने से जो है वो आप
صحت مند ہو جاتے ہیں، نیند آپ کی کم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے سحری میں اٹھنا، افطاری میں تراویحیں پڑھنی ہے اور نوافل پڑھنے ہیں اور نمازیں ادا کرنی ہیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت کو مختص کرنا ہے شعوری طور پہ۔ اب اس کے بہت سارے ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ روحانی طور پہ تو دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا وقت اپنے شعور کو دیتے ہیں، جسم کو دیتے ہیں، وہی آپ کا پلتا بڑھتا ہے، اور جتنا وقت آپ اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں، لاشعور کے لیے مختص کرتے ہیں، جتنا وقت آپ ذکر اذکار میں صرف کرتے ہیں، ذہن کو مراقبے میں متوجہ کر کے، یہ نہیں کہ ایسے ذہن آپ کا کہیں ہے اور آپ ایک عمل کیے جا رہے ہیں تو وہ بے فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فاقہ کرنے سے کبھی بھی وہ آپ کو نکاہت ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ جبکہ روزہ رکھنے سے جب نیت اللہ کے ساتھ کنیکشن کی ہوتی ہے تو اس وقت بندے کو جو ہے وہ اللہ کا نور فیل ہوتا ہے۔ اور حضور بہت روزے رکھا کرتے تھے، بعض صحابہ نقل میں روزے رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارا جسم کا جتنا حق ہے تمہارے اوپر وہ بھی ادا کرو، اپنے حقوق بھی ادا کرو۔ اور تمہیں کیا پتا کہ ہمیں روزے، جب ہم انبیاء کرام اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ کا نور اور روشنیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا ہمیں اس میں نوازش اور کرم کرتا ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی طلب ہی نہیں رہتی ہے۔ اب جب